दोस्तों नमस्कार। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसी घटना के संदर्भ में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि रेलवे के अंदर एंटी कोलिजन सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया था। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या इंडियन रेलवेज का कवच सिस्टम फेल हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्यों और कैसे यह दुर्घटना हुई, इंडियन रेलवेज का कवच सिस्टम आखिर क्या है, और यह भी जानेंगे कि आखिर एंटी कोलिजन डिवाइस क्यों नहीं लगाया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो को बनाने के लिए लिए गए एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जा सके। कोरोमंडल एक्सप्रेस 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। बहनागा स्टेशन क्रॉस करने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल दिया गया और कुछ ही सेकंड में वो सिग्नल वापस लिया गया। जब तक वो सिग्नल वापस लिया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की जगह लूप लाइन में जा चुकी थी। हम आपको बता दें कि मेन लाइन के बाजू में लूप लाइन दी गई होती है, द साइड ट्रैक, जिसकी वजह से मेन लाइन को फ्री रखा जा सके। जिस लूप लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस एंटर कर चुकी थी उसी लूप लाइन के ऊपर एक मालगाड़ी भी मौजूद थी जो मेन लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर कर रही थी। करीब करीब आधी मालगाड़ी क्रॉस ओवर कर चुकी थी मेन लाइन के ऊपर, फिर भी आधी मालगाड़ी लूप लाइन के ऊपर ही मौजूद थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में मालगाड़ी को पीछे से जा टकराई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी को पीछे से जा टकराया और मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस के 4 डिब्बे डीरेल हो गए, पटरी से नीचे आ गए। ये जो 4 डब्बे डीरेल हुए थे, ये पटरी से नीचे आए थे, वो बाजू की मेन लाइन के ऊपर गिर गए। संयोग से उसी वक्त बाजू की मेन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस के ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से यशवंतपुर एक्सप्रेस के भी 4 डब्बे डीरेल हो गए। पिछले 20 साल के अंदर की यह सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना है। सवाल यह उठता है कि क्या कोई एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम इन ट्रेन्स के अंदर नहीं लगाया गया था। इस टॉपिक पर आने से पहले चलिए जानते हैं इंडियन रेलवेज के कवच सिस्टम के बारे में। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ATP। इंडियन रेलवेज के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO की तरफ से इस सिस्टम को बनाया गया है। इस सिस्टम को सन 2012 में शुरू किया गया था। इनिशियली इस सिस्टम का नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ऐसा रखा गया था, बाद में उसका नाम बदलकर कवच नाम रखा गया। कवच सिस्टम SIL 4 अप्रूव्ड सिस्टम है, मतलब सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 अप्रूव्ड सिस्टम है। यह सिस्टम दुनिया की सबसे कामयाब और सबसे सस्ती ATP ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कहलाई जाती है। कवच सिस्टम का ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करीब करीब 50 लाख रुपया पर किलोमीटर आता है, तो उसी जैसे दूसरे सिस्टम्स दुनिया में जो अवेलेबल है उनका खर्चा करीब करीब 2 करोड़ रुपया पर किलोमीटर तक जाता है। सन 2022-23 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कवच सिस्टम 2000 किलोमीटर के ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर लगाने के लिए फंडिंग अप्रूव की गई थी। सन 2027-28 तक गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के 34,000 किलोमीटर के रेल ट्रैक्स के ऊपर इस सिस्टम को लगाया जाएगा। कवच सिस्टम के सेंसर्स रेलवे ट्रैक्स के ऊपर हर 1 किलोमीटर के ऊपर लगाए जाते हैं। इसी सिस्टम के कम्युनिकेशन डिवाइसेस रेलवे के अंदर भी लगाए जाते हैं। ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। इस सिस्टम के नेक्स्ट वर्जन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की जगह पे 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कवच की सबसे खास बात यह है कि जब भी ट्रेन का लोको पायलट किसी सिग्नल को फॉलो नहीं करता तब कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस ट्रेन के 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितनी भी ट्रेन्स हैं उन सारे ट्रेन्स के लोको पायलट्स को अलर्ट का सिग्नल भेजा जाता है जब कोई लोको पायलट सिग्नल को फॉलो ना करे तब। उतना ही नहीं, तो जिस ट्रेन ने सिग्नल जंप किया है उस ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम का ऑटोमेटिकली कंट्रोल कवच सिस्टम के पास आ जाता है, ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं और वो ट्रेन जो है वो हॉल्ट की जाती है, रोकी जाती है ऑटोमेटिकली।
जब मौसम खराब हो और विजिबिलिटी कम हो, ऐसे सिचुएशंस के अंदर कवच सिस्टम कॉन्स्टेंटली रेलवे की मूवमेंट को मॉनिटर करके लोको पायलट को आवश्यक जानकारी कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करते रहता है। कुछ साल पहले कोंकण रेलवे द्वारा एंटी कोलिजन सिस्टम्स बनाई गई थी, एंटी कोलिजन डिवाइसेस बनाए गए थे, लेकिन उसके अंदर कई कमियां थी और खामियां भी थी, जिसकी वजह से एडवांस वर्जन निकाला गया जिसे आज हम कवच के नाम से जानते हैं। ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना बड़ी दुखद है। वो क्यों हुई इसकी जांच चल रही है, लेकिन एक बात बार बार उभर कर सामने आ रही है, वो ये है कि कहीं ना कहीं मैन्युअली सिग्नल देने में चूक हो चुकी है और इसके अंदर सिस्टम का फेल्यूर नहीं हुआ है। दोस्तों, भारत जब देश में बनी हुई हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का जश्न मनाता हो, कुछ ही महीनों में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने वाली हो, ऐसे समय पर यह रेलवे हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुर्घटना की रिपोर्ट आने के बाद उसका एनालिसिस करके हम उसके ऊपर और एक वीडियो ज़रूर पब्लिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।